तो ये कहा करती थी कि बेटा जो तुम्हारे खर्चे के लिए पैसा देते हैं इतना पढ़ाई कर लो कि उतना कमा सके। तो धोनी मूवी में जब युवराज सिंह पहली बार आता है तो धोनी की टीम हार जाती है। वो क्यों हारती है? युवराज सिंह को देख के ना डर जाता है कि जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज का, तो वो कहावत है ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको आपसे मिलाने में। इस पर्पज से हमने वहीं पे जस्ट ऐसे ही एक लक्ष्य नाम से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। हम काफी उसे फैसिनेटेड थे कि हर बच्चे को उसके लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। सो एपी कहाँ के रहने वाले हैं? एपी, लेट मी गेस, आंध्र प्रदेश? तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, मैं वहां से। तो इस सीतामढ़ी में फिर एपी जो है, सीतामढ़ी में कौन सी ऐसी चीज है जो अभी भी लगता है कि यार ये चीज मैं नहीं भूल पा रही? मुझे तो अभी भी जो सीतामढ़ी की जो सबसे फेमस चीज है वो है चाट। वो चाट मुझे अभी तक पूरे इंडिया में कहीं भी चला गया, वो जो स्वाद है चाट का वो कहीं नहीं मिलता। एक ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा आपने 100%। मतलब तीखा प्लस तीखा इमली और दही मंडल, वो आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा दही से। ओके, सो फिर जब वो स्कूल में पढ़ाई होती थी तो क्या मतलब आप काफी तेज स्टूडेंट रहे होंगे? मतलब आप ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। स्कूल में मैं जिस स्कूल में था वो जस्ट स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। उससे पहले केवल वहाँ पे सरकारी स्कूल होता था, बट मेरा पहला या दूसरा बैच ही था जब वो स्कूल स्टार्ट हुआ था। वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ्स नाम था उसका। तो स्टार्ट ही हमारे साथ ही हुआ। तो इनफैक्ट प्रिंसिपल सर जो थे हमारे घर में ही मतलब किराए पे रहते थे, तो वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा जो इंग्लिश है और वो उस तरफ रुझान बढ़ गया था। बट पढ़ाई में मैं ओके था। क्या सपना रहता होगा उसमें? क्या आप देखते होंगे? क्या उम्मीदें होती पेरेंट्स की और आप? स्कूल के समय तो बहुत जो सपना था वो सिंपल सा ही था। मेरी मम्मी तो ये कहा करती थी कि बेटा जो तुम्हारे खर्चे के लिए पैसा देते हैं इतना पढ़ाई कर लो कि उतना कमा सके। कम से कम इतना तो कह दिया, अदरवाइज हमारे टाइम में तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये तो अक्सर। सो बेटा तुम नहीं पढ़ने वाले हो, तुम्हारा लक्षण दिखता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, यही डायलॉग सुनते थे। और टीचर जो होते ना हमारे पड़ोस में रहते भाई साहब, मतलब जब न तब टीचर जाए शाम को खिलना वाला बन जाए, क्योंकि कल से स्कूल में खाने नहीं मिलते थे। दिन भर तो खेलते रहते थे। सो जब दिल्ली आ गए तो ऐसी क्या चीज है जो पहले आपने मतलब पता ना कि दिल्ली जाते के साथ हम के साथ नए वाले टूर में आ गए, है ना? वहाँ पर इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिलता है कि आप साथ वर्ग में तो उस तरह से चेंज करते हैं। तो फिर आप जाते थे तो क्या बिहारी टूर में वहां पर होता था या फिर नए वाले टूर में फिर बच्चों के साथ में मिंगल करना कैसे किया? तो अच्छा सवाल है, क्योंकि धोनी मूवी देखी आपने? तो धोनी मूवी में जब युवराज सिंह पहली बार आता है तो धोनी की टीम हार जाती है। वो क्यों हारती है? वो युवराज सिंह को देख के ही ना डर जाता है कि यार इतना स्मार्ट बंदा है, मतलब ये खेलने में कैसा होगा, दिमाग मेंटली हार जाता है, ठीक है। और इस चक्कर में वो गेम हारता है, शायद टैलेंट की वजह से नहीं हारता है। और एग्जैक्टली कुछ मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं दिल्ली गया पहली बार तो बच्चे ना मुझे इन चीजों के लिए तक करने लगे। दिल्ली में स्कूल में घोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोग हैं तो घोड़ा नहीं बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। मतलब र और ल में फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए काफी ज्यादा तंग करने लगे। तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी उस चीज को ओवरकम करने के लिए। घोड़ा सड़क पे पड़क के दौड़ता है, तो ये बोल के मैंने अपने आप को र और र का जो अंतर है वो मैंने ठीक किया, श और स का अंतर ठीक किया। तो बहुत मुश्किल था शुरू में, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। एंड वो चैलेंजेस आए मेरे पास। तो मेरे पास पढ़ाई के अलावा ये चैलेंजेस ज्यादा थे। रिजल्ट आने के बाद क्या लग रहा था? दोस्तों के पास गए जाकर के ये लो मैं ये वही रिजल्ट चैलेंज किया? नहीं, एक्चुअली हमारे समय 2 एग्जाम्स हुआ करते थे। एक यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का होता था और एक आईआईटी का होता था। तो मुझे याद है पहला रिजल्ट आईआईटी का आया था
मम्मी को मोटरसाइकिल पे बिठा के मैं रिजल्ट देखने गया था, और उस रिजल्ट में मेरा नहीं हुआ था पहला। एंड मैं घर आके बहुत रोया था क्योंकि उस साल मेहनत करी थी, शिद्दत से मेहनत करी थी, और जब नहीं हुआ तो मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ। और फिर मेरे को बिल्कुल होप नहीं था, क्योंकि मैं तो आईआईटी बहुत शिद्दत से दिया था, बाकी एग्जाम तो मैं जस्ट लिख के आ गया था, ठीक है, मतलब कोई पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मेरा एक ही एम था कि मैं आईआईटी जाऊंगा, और बस आईआईटी क्रैक किया। लेकिन 15 दिन तक मतलब ऑलमोस्ट कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, बहुत दुखी मतलब मन था मेरा, और लेटा हुआ था। और तभी यूआर मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो अब आईआईटी रुड़की है, मतलब उसका रिजल्ट आया और उसमें हो गया मेरा। एंड मम्मी लोग बहुत खुश थे, मुझे तो अंदर से कोई खुशी थी नहीं। बट उसी साल अनाउंस हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की आईआईटी रुड़की हो गई। तो शायद जहाँ पे मुझे लगता है अभी और आज तक लगता है कि जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज का, तो वो कहावत है ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको आपसे मिलाने में। क्योंकि भाई इन्होंने इतना शिद्दत से चाहा कि यूनिवर्सिटी चेंज करवा दी, ऐसा मतलब ये तो पूरी कायनात थी वहां पर लगे यूनिवर्सिटी चेंज करवाने में, और वो जो जिस यूनिवर्सिटी में गए उसे यहाँ पर चेंज करवा दिया। इसे ही कहते हैं शिद्दत से लग जाना। लेकिन एपी अब बड़ा क्या कब बड़ा करेगा, क्या बड़ा करेगा, ये ज्ञान चक्षु आपका कब बड़ा करना था, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा था। बट एक चीज उस समय जो दिमाग में आ रही थी ना, आपने अगर जेप्टो, ब्लिंकिट ऐसी कंपनीज का नाम सुना है, हाइपर लोकल, जो जल्दी घर डिलीवर करते थे कम टाइम में, तो उस समय उस आइडिया से बहुत फैसिनेटेड था। इनफैक्ट हम सारे दोस्त जो है उस आइडिया से बहुत फैसिनेटेड थे, कि हमें लगता था कि ऐसी कोई चीज हर किसी की नीड बनती है, चाहे वो छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, कि यार मेरे को ना घर बैठे बैठे कोई चीज पहुंच जाए, ठीक है। मैं फोन करूं, उस समय इंटरनेट था नहीं इतना ज्यादा, तो हम सोचते थे फोन करें किसी नंबर पे और मेरे घर ऐसी चीजें पहुंच जाए। तो उस आइडिया पे काफी काम किया था, और जब भी मैंने उस आइडिया को अपनी मम्मी से शेयर किया, जनरली मम्मी से मैं डेली बात करता हूँ, आज भी करता हूँ डेली बात, तो उनसे जब भी फोन करके मैं बात शेयर करता था, तो मम्मी का एक ही होता था आंसर, बेटा किराने की दुकान करनी है तो आ जाओ, माँ बेटा मिलके करेंगे, ठीक है, तुम मेरी सेवा भी कर लेना, हम दोनों मिलके खूब अच्छा किराना का दुकान चलाएंगे। मतलब उनको एक्चुअली ये लगता था किराने की दुकान की बात कर रहा हूँ, और समझ में नहीं आ रहा था, एंड बहुत रेजिस्टेंस था हम सबके घर में कि कुछ क्यों करना है, लाइफ इतना अच्छा तो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी है, अच्छी जगह पे है, एंड बहुत मुश्किल हो रहा था घर वालों को कन्विंस करने में कि हमें रिजाइन करना है। फिर अब हम वेदांतों की जर्नी की बात करना चाहते हैं कि ये दिमाग में ये बीज कहाँ से आया कि भाई मुझे टीचिंग लाइन में जानी है, मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना है जहाँ पर अब जो सपने हैं उनके करियर को बनाना है, ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जस्ट रिजाइन करके बैठे थे, बाकी दोस्त आ गए, और वहाँ जो फैक्ट्री वर्कर्स थे जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी, कुछ के बच्चे वहीं लोकल स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने बोला कि सर देखो हमारे बच्चे तो कभी आईआईटी से मिले नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं है, तो क्यों नहीं आप उनके स्कूल में जाके उनसे एक बार बात करते हैं। और ये थॉट आया, और फिर मैंने बाकियों को बोला कि चलो एक बार स्कूल में होके आते हैं, और स्कूल पहुंच गए। स्कूल में पंजाब का स्कूल है, बरनाला टाउन है, और काफी बच्चे बैठे हुए हैं लाइब्रेरी के। हम पहुंचे वहां पे, और पहुंच के हमने देखा कि यार कितना शोर हो रहा है, वो 90 बच्चे, मतलब पंजाब में जनरल लाइन थोड़ी ज्यादा है, और थोड़ा हम इंटिमिडेट हो गए कि यार क्या बोले यहाँ पे। बट खड़े होके ना हमने अपने लाइफ की स्टोरी बताई, यार हम बहुत एवरेज बच्चे थे, उस एवरेज बच्चे को कहीं ना कहीं आईआईटी का एक सपना देखा, आईआईटी पहुंच गए, और अगर हम पहुंच सकते हैं तो आप सब बच्चे पहुंच सकते हो, अगर आप सपना देखते हो और सही डायरेक्शन में काम करते हो। और पूरी अपनी अपनी लाइफ स्टोरीज बताई वहां पे, कुछ ऐसा ज्ञान नहीं बोल रहे थे, अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे। उस 15 मिनट का हमें स्लॉट मिला था, बट 15 मिनट का 1.5 घंटा हो गया, टीचर भी बैठ गए, बच्चे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कहानी सुन रहे थे, ऐसे कि उनको कुछ हिट कर रहा था। कुछ बच्चे जस्ट सेमिनार के बाद आ गए ऑटोग्राफ के लिए, कुछ रोने लग गए कि सर आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास। और जब ये हुआ ना, तो हमें ना एक बिल्कुल ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, हम एक दूसरे को बस देख रहे। उस सेशन के बाद घर पहुंचे, और हमें लगा कि यार इस छोटी सी जगह में ना जो सबसे बड़ी कमी है वो अवेयरनेस की। लोग ना अवेयर नहीं है, बच्चे अवेयर नहीं है। टैलेंट तो है, टैलेंट हर छोटी जगह पे है,
लेकिन बच्चे अवेयर ही नहीं कि उनको लाइफ में करना क्या है, अगर करना है तो कैसे करना है, ये कोई बताने वाला नहीं है। और अगर हम किसी तरीके से इन बच्चों को, इन छोटे से बच्चों को अगर हम ये बता पाए कि लाइफ में क्या करना क्या है और कैसे करना है, तो शायद अच्छा होगा। और इन द मीनवाइल हमारा एक हिडन एजेंडा भी था कि हम चारों साथ रह पाएंगे। तो इस पर्पस से हमने वहीं पे जस्ट ऐसे ही एक लक्ष्य नाम से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। लक्ष्य उस समय लक्ष्य मूवी देखी थी, हम काफी उससे फैसिनेटेड थे कि हर बच्चे को उसके लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। तो ये सोच के हमने लक्ष्य का नाम रखा कि लक्ष्य बनाते हैं और बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। 1 साल के बाद हमने पहला भटिंडा सेंटर, नावा, सट्टूर, ऐसे पंजाब में और सेंटर्स खोले और वहां भेजा। 1 साल के बाद एक टीचर आए, सर हम तो आपके साथ पटियाला में रहने आए थे, छोटी जगह पे नहीं रह पाए थे, हमें ना चंडीगढ़ भेज दो, हमें दिल्ली भेज दो, ऐसे सेंटर्स खोल दो या पटियाला में अपने साथ रख दो, ये भटिंडा, नावा, सट्टूर ना हो पाएगा हमसे। और हमें तब लगा कि दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि अगर मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान जो सच में बड़ा करना चाहता है, अगर छोटी जगह में जा नहीं पढ़ा सकता, सेटल नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे बड़े होते हो आपको उम्मीदें बड़ी हो जाती है, आप बड़े शहर में जाना चाहते हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ऑफलाइन खोलना ही केवल सोल्यूशन है? हमने ये सोचा, तो हमें कहा नहीं, आंसर मिल गया कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है कि ऑफलाइन केवल कर दूं मैं, उससे टीचर जाएगा नहीं, टीचर नहीं जाएगा तो आप किसी मतलब आप किसी से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, और कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बच्चों के अंदर जो विश्वास डालना है, जो टीचर बाय चॉइस हो, कहीं कहीं एलिमेंट हो जाए। और तब हमने टेक्नोलॉजी की बात सोचनी शुरू कर दी और वहां से जर्नी शुरू होती है वेदांतों की, क्योंकि हमें लगा कि हम जैसे अगर हमने बच्चों के साथ कनेक्ट किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो केवल एक सब्जेक्ट है, हम बच्चों को बड़ी लाइफ का मीनिंग ना उसके बियॉन्ड सिखाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ना, बायो, मैथ्स, ये एक सब्जेक्ट, एक मीडियम है, इसके जरिए हम बच्चों को लाइफ का बड़ा पिक्चर सोचना सिखाते हैं कि लाइफ में बड़ा सोचो, जो मैं बचपन से जो करता है, बोलता है सबको कि बड़ा सोचो, कुछ अपना करो। अगर हर बच्चा सोचना शुरू कर देगा तो आप सोचिए क्या होगा। हर बच्चा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन अगर हर बच्चे को मैंने ये सोचना सिखा दिया कि बेटा अपने से बड़ा सोचो, हर बच्चा दुनिया को बदल सकता है। और अगर ऐसा होने लग गया तो उसका शहर बदलेगा, उसका पहले घर बदलेगा, उसका शहर बदलेगा, पूरा देश बदलेगा। तो हमें ये करना, और इसलिए वेदांतों की शुरुआत करी कि टेक्नोलॉजी से हम जैसे लोग उन बच्चों से कनेक्ट हो और उनके अंदर वो विश्वास का बीज बो पाए। और अभी वेदांतों के कितने सारे नेटवर्क्स हैं, कितने इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में? तो वेदांतों अभी फिलहाल इस साल हम लोग 150 प्लस सेंटर्स हो जाएंगे। 150 प्लस सेंटर, कितने टीचर्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्लस टीचर्स। आपने अपना सपना जो है उसमें पिघोया, सपने से बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। और कहते थे कि आप इसको अगर पॉजिटिव रूप से लेते हैं, अगर आप इसे बार बार कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के एक बार सुई जो है वो 12 पर पहुंचती है और मौका देती है आपको जिंदगी कुछ बड़ा करने के लिए। बस उस मौके की तलाश में रहिए, उस मौके की नजाकत को समझिए और पकड़ लीजिए। और वही काम किबी सर ने किया और शायद वही काम आपने भी किया है एंड सबने किया है। और जो अपॉर्चुनिटी को पकड़ता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और ये चीज कहना, ये चीज होगा कि ये बहुत लोग जॉब के बारे में सोचते हैं, शायद हम आप सभी सोचते हैं कि भाई प्राइवेट जॉब है, एटीएम की खबर वाली आदत है, मैसेज आता है टंग, बड़ा अच्छा लगता है कि सैलरी इतना क्रेडिट हो चुका है, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको अपनी तरफ से लोग की सैलरी क्रेडिट करवाएंगे ना फैमिली में, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो इंडिया का सोच बदले, और सोच तभी बदल सकते हैं जब आप बड़ा सोचना शुरू करें। और ये याद रखना बच्चों, जो भी आप देख रहे हो, अगर कोई बड़ा भी देख रहा है इसको, हर इंसान में ये वो काबिलियत होती है कि वो दुनिया को बदल दे। हर इंसान में वो काबिलियत है, बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो कदम लेने की
कि वो एक स्टेप दूर हो आपसे, और एक बार आपने कदम ले लिया ना तो आप दुनिया को बदल के रख सकते हो। अगर मेरे जैसा इंसान एक छोटे से गांव से उठ के अगर ये कंपनी खड़ी कर सकता है तो सोचो आप क्या कर सकते हो। अगर आपने चाहत होगी ना आप दुनिया को बदल सकते हो। तो कोई ये जो दुनिया में बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, एलॉन मस्क हो गया या स्टीव जॉब्स हो गए, ये आप में हम में से ही निकले हुए लोग हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास बचपन से ही सारी सुविधाएं थी और उन्होंने किया। उन्होंने भी काफी स्ट्रगल करके बड़ी कंपनीज बनाई है, हमने बहुत स्ट्रगल करके बड़ी कंपनी बनाई है। बट स्ट्रगल में ही मजा है। अगर आप में वो चाहत आ जाए ना कि दुनिया को बदलना है, और जैसा अभी शशि जी ने बताया कि अगर आप में वो चाहत हो कि यार मुझे नौकरी लेनी है, तो आप दुनिया को बदल सकते हो। उसके लिए अभी मेहनत करना होगा, मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी करना हो। एक चीज कॉमन है इन सब में, चाहे आपको जॉब करनी है, चाहे आप को अपनी कंपनी बनानी है, आपको मेहनत करते रहना होगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत कांस्टेंट, आप दूसरों के लिए करो या अपने लिए करो। तो आप सोच लो आपको किसके लिए करना है। अच्छा, बीच में जो पढ़ता है तो वाइफ का फोन आता है तो स्टूडेंट के सामने कैसे समझाते हैं या साइलेंट करके रखते हैं? मैं क्या करता हूँ, पहले अगर मेरा क्लास होता है ना, क्लास से पहले मैं अपनी वाइफ को फोन करता हूँ कि बस ये वाला टाइम है, ये टाइम डिस्टर्ब मत करना प्लीज। सिर्फ स्टूडेंट ही मत सीखो, जितने हस्बैंड है तो वो भी सीखो, बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी सर, हम बात करने के लिए यकीनन क्या होता है कि जिंदगी में संघर्ष तो ही स्ट्रगल है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ हट करके आप दिन भर में एक बार तो जरूर सोचते हैं, कुछ हट करके सोचिए, और सिर्फ सोचिए नहीं, करने की कोशिश भी कीजिए।